ये बड़ी सफलता एक बार फिर से आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जवानों को मिली है। 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो नक्सलियों से आपको बता दें नक्सलियों के जो शव हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दंतेवाड़ा में अगर बात करें तो नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें 9 नक्सली मारे गए हैं। जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ में यानी कि दंतेवाड़ा में यहां पर जवानों को जानकारी मिली थी कि जंगल में कुछ नक्सली जो है सक्रिय हैं, घात लगाकर बैठे हैं, किसी भी समय ये हमला कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। सर्चिंग करने के लिए यहां पर पुलिस निकली और आपको बता दें मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दंतेवाड़ा से। तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ग्रामीणों पर हमला करने के लिए, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये नक्सली घात लगाए बैठे थे। लेकिन जब यहां पर सर्चिंग के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस निकली, दंतेवाड़ा पुलिस निकली, तो यहां पर मुठभेड़ में आपको बता दें 9 नक्सली मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। तो 9 नक्सली जो मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन हुआ और लगातार ही यहां पर जो प्रयास किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार की ओर से, चाहे पुलिस जवानों की ओर से बात कर ले, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सली हमले से मुक्त कराना है, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से मिटाना है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात कर ले, चाहे बैठकों की बात कर ले और चाहे अभियानों की बात कर ले, जो बैठक ली जा रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं कि कैसे रणनीति बनाना है, कैसे नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना है और कैसे अगर जो नक्सली मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं उनको कैसे ढेर करना है। इसको लेकर लगातार सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से एक अलग रणनीति देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि इस रणनीति है वो कारगर साबित भी हो रही है। और आज देखिए यहाँ पर 9 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दंतेवाड़ा से और जोगेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर देखिए एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, 9 नक्सली ढेर हुए हैं, क्या जानकारी है? जी, जवान जो है निकले थे सर्चिंग के लिए, तो तब दोनों तरफ से जो मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ जो है रुकने के बाद जो है सघन सर्च किया गया जवानों द्वारा लोहा गांव के करीब में, जो बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती का जवानों को जो है 9 नक्सलियों का शव जो है वो बरामद हुआ है और SLR 303 ये सब चीजों की जो हथियार है वो बरामद हुई है। लगातार पुलिस फोर्स जो है उस और जो है दंतेवाड़ा SP ने भी नजर बनाए रखे हुए हैं। जोगेश्वर कितने नक्सली होंगे जो अभी भी एक्टिव हैं और क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी, यहाँ पे तो अभी जो है मुठभेड़ रुका हुआ है और सर्च जो वो कर रहे हैं और नक्सलियों की संख्या जो है इसमें नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दंतेवाड़ा SP ने ये दावा किया है कि 20 से 25 जो माओवादी हैं वो कहीं मतलब बैठक की जो फिराक में थे, तो उस दरमियान जो है जवानों की जो है नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। जी अच्छा, बिल्कुल जोगेश्वर देखिए यहाँ पर 9 नक्सली जो ढेर हुए हैं, क्या इनकी पहचान की जा चुकी है? क्या इन पर इनाम भी घोषित था? हाँ, अभी तक जो है शासन की तरफ से इन सब नक्सली है वो कहीं ना कहीं इनाम तो घोषित है, पर अभी तक जो है पुष्टि जो है वो नहीं कर पाए हैं, ना शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें बड़े माओवादी हैं वो मारे जा चुके होंगे। जी बिल्कुल, देखिए दंतेवाड़ा के जंगलों की बात कर ले, ये पहली दफा नहीं है जब यहाँ पर नक्सली जो है एक्टिव है, नक्सली घात लगाए बैठे थे। ये कौन सा इलाका है जोगेश्वर जहाँ पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है? हाँ जी, दंतेवाड़ा की जो हिस्सा है जो लोहा गांव उसकी जो करीब से लगा है बीजापुर, दोनों जिला के सीमावर्ती कहलाया जाता है लोहा गांव, वहीं पे जो है जवानों की जो है मुकाबला जो नक्सलियों से हुई है, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। लेकिन जोगेश्वर एक तरफ छत्तीसगढ़ की देखिए सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, क्योंकि ये नक्सली न केवल जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि ग्रामीणों पर आए दिन ही हमला कर देते हैं। ऐसे में जिस तरह से मौजूदा सरकार प्रयास कर रही है, जो मौजूदा सरकार की ओर से अहम रणनीति बनाई जा रही है, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, पुलिस की ओर से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है? आज जी छत्तीसगढ़ सरकार जो है
पुनर्वास नीति जो आत्मसमर्पण की नीति है वो भी अपनाई है। अगर नक्सली जो है किसी तरह वो मुख्य धारा पे नहीं जुड़ पाते हैं तब जो है उन्हें कहीं ना कहीं गोली की जवाब जो है गोलियों से देने की बात जो है पिछले बस्तर दौरे के दौरान जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है। जी बिल्कुल जोगेश्वर, देखिए यहाँ पर दंतेवाड़ा की ही अगर अकेले बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9 नक्सली तो आज ढेर हुए हैं, और अभी तक का क्या आंकड़ा कहता है, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, कितने नक्सली यहाँ पर ढेर हो चुके होंगे, और क्या कोई इनामी नक्सली भी यहाँ पर अभी भी सक्रिय है जिसको लेकर इनाम घोषित किया गया हो और जिसके नाम भी सामने आ रहे हो? हाँ जी, देखिए इस क्षेत्र में जंगली इलाका होने के चलते जो है यहाँ कई बड़े माओवादी होने की संभावना जताई जाती है लगातार पुलिस अधिकारियों के द्वारा हो या फिर छत्तीसगढ़ में जो है गृह मंत्री हैं वो तमाम जो है ये लगाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा से नक्सली जुड़े हैं। तभी जो है इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ के जो है अच्छी कुशल जीवन जो है वो जीने को शासन मदद करेगी। और अगर बंदूक छोड़ने को तैयार नहीं है नक्सली तो कहीं ना कहीं इन्हें गोली की जवाब गोलियों से दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए गोलियों का जवाब अब गोलियों से दिया जाएगा और यही देखने को भी मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अंकुश भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए आज एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। 9 नक्सलियों का ढेर होना, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इशारा इस बात का है अंकुश कि नक्सलवाद जो सबसे बड़ी समस्या है, कैसे छत्तीसगढ़ को इससे मुक्त कराना है। देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है या फिर यूँ कहें कि बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में लगातार मुठभेड़ जैसी तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही हैं, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और छत्तीसगढ़ के 2-3 दिनों के दौरे में उन्होंने पुलिस विभाग से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा विभागों से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी, अलग अलग राज्यों के जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। और इस बैठक में सीधे तौर पर रणनीति बनाई है कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया से लगे जितने भी राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, इन तमाम राज्यों में जो नक्सलियों की सुगबुगाहट है उसको कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। तमाम बातचीत हुई है और बातचीत के बाद लगातार रणनीतिक रूप से अब यहाँ पर फोर्सेस जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि बीजापुर ज़िले में आज PLG के जो कंपनी है उसके साथ जो नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और अभी खबर ये है कि मुठभेड़ में अब तक 9 नक्सलियों को मारा गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से रणनीतिक रूप से अब ये जो कंपनीज़ हैं वो लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस काम में या फिर यूँ कहा जाए कि केवल बीजापुर ही नहीं, बस्तर संभाग के वो ज़िले जो नक्सल प्रभावित है, चाहे हम दंतेवाड़ा की बात कर लें, हम सुकमा की बात कर लें, कोंटा के इलाके की हम बात कर लें या फिर नारायणपुर की बात कर लें, ये तमाम वो ज़िले हैं जो नक्सली इफेक्टेड हैं। और यहाँ से नक्सलवाद का खात्मा करना ही कहीं ना कहीं अब ये रणनीतिक रूप से तय किया गया है और उसी रणनीति के तहत अब फोर्सेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के गृह मंत्री की अगर बात करें, जो डिप्टी CM है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, वो भी इन बैठकों में लगातार बिल्कुल इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं और रणनीति बनाई जा रही है। बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। अंकुश, फिलहाल जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार सफलता मिल रही है। आपको बता दें 9 नक्सली ढेर हो चुके हैं। जोगेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी तमाम जानकारी दी है कि कैसे ये सफलता मिली है। आपका भी जोगेश्वर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर और एक बार फिर से बड़ी सफलता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।